हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्रद्धा इन्फोटेक में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, हमारे पास इस समय मेरी खुद की एक शॉप है। हमारे पास इस समय कई कस्टमर आते हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा प्रोसेसर बिल्ड करवाएं। हम i3 का प्रोसेसर पे पीसी परचेस करें, i5 के प्रोसेसर पे पीसी परचेस करें या i7 के प्रोसेसर पे। तो दोस्तों आज मैं इसी डाउट को क्लियर करने आया हूँ। जो इतना मेरी समझ में है वो मैं आपको बताने आया हूँ। तो दोस्तों i3 और i5 के प्रोसेसर को समझने के लिए और उसमें आप किन किन कामों को कर सकते हैं आसानी से, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको डुअल कोर और क्वाड कोर को समझना जरूरी है। डुअल कोर के प्रोसेसर वो कहलाते हैं दोस्तों जिसमें 2 कोर होते हैं और इनकी खुद की कैश मेमोरी होती है। डुअल कोर के प्रोसेसर आपके i3 प्रोसेसर बेस्ड होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि i3 के प्रोसेसर में डुअल कोर के प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों हमारा क्वाड कोर प्रोसेसर होते हैं। क्वाड कोर के प्रोसेसर 4 कोर पे डिपेंड करते हैं, 4 कोर से बने होते हैं, इनकी खुद की कैश मेमोरी होती है। और हमारे जो i5 और i7 के प्रोसेसर हैं वो क्वाड कोर प्रोसेसर पे बेस होते हैं। और दूसरी चीज़ यह है दोस्तों, हमारा जो डुअल कोर का प्रोसेसर है वो सिंगल कोर प्रोसेसर से कम और क्वाड कोर प्रोसेसर से ज़्यादा बैटरी की खपत करता है। मतलब कि हमारे जो भी डुअल कोर के प्रोसेसर होते हैं उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत लगती है, लाइट की, बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। और हमारे जो क्वाड कोर के प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि क्वाड कोर के प्रोसेसर आपका i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, इसमें हमको बैटरी की और पावर की, लाइट की ज़रूरत कम पड़ती है। तो ये दोनों प्रोसेसरों में एक डिफरेंस होता है कि अगर यदि हम i3 का प्रोसेसर बिल्ड कराते हैं तो हमको बैटरी पावर ज़्यादा चाहिए है, मतलब कि पावर ज़्यादा चाहिए है। और अगर हम i5 और i7 के प्रोसेसर को बिल्ड कराते हैं तो इसमें हमारे लैपटॉप की बैटरी या हमको बैटरी पावर या पावर सोर्स कम लगता है। तो पहला अंतर तो आपका ये इस चीज़ का हो गया दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों डिपेंड करता है कि हमें वर्क क्या करना है। हमको इसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रोसेसर को हमको अपना पीसी बिल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ क्लियर करें कि हमारी वर्किंग क्या है। यदि आपको एक ऑफिस पर्पज से पीसी बिल्ड करना है, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का काम हो जाए, हमारा टैली की वर्किंग हो जाए, या हमारे नॉर्मल जो भी वर्किंग हमारे आते हैं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें चल सके, हमारे नेट में थोड़ी बहुत सर्फिंग हो सके। तो यदि दोस्तों अगर आपका नॉर्मल इसी टाइप के बेसिक टास्क हैं तो आप i3 प्रोसेसर में जाइए। फिर आपको उसमें i5 प्रोसेसर या i7 प्रोसेसर में जा कर के पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग की, या हमारे जो भी वर्किंग है थोड़ी सी एडवांस है, जैसे मान लीजिए आपको कोडिंग का काम करना है, आपको गेमिंग वगैरह में जाना है, या इसी टाइप के अगर मान लीजिए आपके मल्टीटास्किंग के काम है, या आपको नेट सर्फिंग बहुत ज़्यादा करना है, डेटा अपलोड वगैरह, डाउनलोड वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आपको बड़े लेवल की वर्किंग अगर आपके इसमें आती है, या आप कोडिंग को बेस मान करके पीसी परचेस करना चाह रहे हैं, या गेमिंग को बेस मान करके आप पीसी परचेस करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों फिर आप i5 प्रोसेसर में जा सकते हैं। और अगर आप कोडिंग या गेमिंग को बेस मान रहे हैं, फोटो वीडियो एडिटिंग को बेस मान रहे हैं, फ़ोटो को बेस मान रहे हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा दोस्तों आपको i5 प्रोसेसर के साथ साथ आपको ग्राफिक कार्ड भी उपयोग में लेना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की फुल डिटेल पे मैं एक वीडियो आगे भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ग्राफिक कार्ड के पूरी डिटेल्स दूंगा कि आपको किस वर्किंग के हिसाब से कौन सा ग्राफिक कार्ड चूज करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, हमारा i5 और i7 प्रोसेसर की अगर वर्किंग को हम समझें तो i5 और i7 प्रोसेसर की वर्किंग में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप नॉर्मली तौर पे अगर देखेंगे तो i3 का प्रोसेसर से ज़्यादा बेस्ट प्रोसेसर i5 का है, और i5 के प्रोसेसर से ज़्यादा बेस्ट प्रोसेसर हमारा i7 का है। i7 के प्रोसेसर और i5 के प्रोसेसर में दोस्तों वर्किंग में कोई भी अंतर नहीं है। आप जो भी इसमें वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो i5 के प्रोसेसर में है आप वर्क कर रहे हो, चाहे i7 के प्रोसेसर में वर्क कर रहे हो, वर्क मल्टीटास्किंग आप दोनों ही प्रोसेसर में कर सकते हैं। आप हैवी वर्क i5 के प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, i7 के प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। आप दोनों ही प्रोसेसर में आपको प्रॉपर और अच्छी वर्किंग मिलेगी। बस अंतर ये रहता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, और वीडियो एडिटिंग के बाद अगर आप रेंडर कर रहे हैं, तो जब आप रेंडिंग करेंगे, रेंडिंग करते समय अगर मान लीजिए आपके पास i5 का प्रोसेसर लगा है सेम कॉन्फ़िगरेशन पे, तो वो वीडियो अगर रेंडिंग होने में 10 मिनट का समय ले रहा है,
और वही वीडियो अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन में i7 के प्रोसेसर पे करेंगे तो आपको i7 का प्रोसेसर जो आपके रेंडरिंग प्रोसेस है उसको काफ़ी फास्ट करके लगभग 7 मिनट के अंदर अंदर उसको वो रेंडरिंग करके आपको दे देगा। तो बस अंतर सिर्फ इसके टाइमिंग का आता है i5 पीसी और i7 पीसी में। जो भी वर्किंग है आपको थोड़ी सा टाइम i7 का प्रोसेसर कम लेता है, i5 का प्रोसेसर ज़्यादा लेता है, मगर वर्किंग दोनों ही मल्टीटास्किंग करते हैं। आप चाहे जितने भी वर्क एक साथ लगाएं, दोनों प्रोसेसर उन वर्कों को करने में सक्षम होते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे i5, i3 और i7 प्रोसेसर का अंतर। अगर आप बेसिक वर्क के लिए परचेस करना चाहते हैं, अगर आपको सिर्फ घरेलू वर्क है, तो आप बिल्कुल भी दूसरों की बातों में आ करके या दूसरे ऐड वगैरह को देख करके i5 प्रोसेसर में मत जाइए, क्योंकि वो सिर्फ आपका पैसे की वेस्टिंग है, आपके वो यूज़फुल नहीं है। लेकिन अगर आप गेमिंग में, कोडिंग में, वीडियोग्राफी में, एडिटिंग में या वेब डिज़ाइनिंग वगैरह में, मतलब इस टाइप के जो हैवी वर्क्स हैं, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप कभी भी i3 प्रोसेसर में मत जाइए, आप उसको i5 प्रोसेसर से ही और i7 प्रोसेसर से ही आप वर्किंग करें। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को और समझाना चाहता हूं, जो कि कई लोगों का मेरे पास आते हैं, उनके सवाल रहते हैं, वो पूछते हैं, वो कंपेयर करते हैं दोस्तों। जैसे हमारा i7 का प्रोसेसर है 3rd जनरेशन का, उसको i3 के प्रोसेसर 12 जनरेशन से कंपेयर करते हैं, तो इसको जेन्युइन कंपैरिजन नहीं कहते हैं। आप i3 के प्रोसेसर को i3 के जो जनरेशन है उससे कंपेयर करें। i3 के जनरेशन अगर आप 5th जनरेशन को ले रहे हैं और i7 के अगर आप 5th जनरेशन को उठाएंगे तो आपको दोनों की वर्किंग में बहुत अंतर मिलेगा दोस्तों। लेकिन यदि आप i7 के 3rd जनरेशन को लेते हैं और i3 के 12 जनरेशन को लेकर के अगर आप डिस्कस करेंगे कि हमको i3 के प्रोसेसर में वर्किंग ज़्यादा मिल रही है, इसमें कम मिल रही है, तो ये जेन्युइन नहीं कहलाता है। आपको दोनों के सेम जनरेशन देखेंगे तब आप प्रोसेसर और अपने CPU को बिल्ड करें। साथ ही साथ आप इस हिसाब से अपनी वर्किंग को देखते हुए PC को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग में जाना चाहते हैं तो i5, i7 में जाइए, कोडिंग में जाना चाहते हैं आप i5, i7 में जाइए, और यदि आप नॉर्मल वर्किंग में रहना चाहते हैं, आपके बेसिक टास्क है, आपका ज़्यादा उस टाइप की लेंदी वर्किंग नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप i3 में रहिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोशिश करूंगा मैं जल्द ही आपको ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आऊं, जिसमें जो मेरे पास क्यूरीज आती हैं कस्टमरों की, जो मेरे से वो क्वेश्चंस पूछते हैं ग्राफिक कार्ड को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें शो करूँगा, ताकि आपके ग्राफिक कार्ड को लेकर के भी जो कन्फ्यूज़न है वो आपके दूर रहे। और साथ ही साथ दोस्तों प्रोसेसर के साथ साथ उसमें लगने वाले मदरबोर्ड का भी बहुत अहम रोल होता है। तो आपको जब प्रोसेसर अपने पीसी में लगाएंगे तो आपको उसके हिसाब से मदरबोर्ड भी सही सिलेक्ट करके ही उसमें लगाना चाहिए। अगर प्रोसेसर और मदरबोर्ड सही लगे हैं तो आपके पीसी की वर्किंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगी। आपके पैसे तभी वसूल कहलाते हैं जब बोर्ड, प्रोसेसर, रैम हमारे तीनों एक सही अनुपात में लगे हों, सही अनुपात में चल रहे हों, तब उसकी वर्किंग और उसके जो आपने पैसा खर्चा किए हैं उसकी सही कीमत आपको वसूल होती है। तो आप मेरे कहे अनुसार, मेरे बताए अनुसार आप अपने वर्क के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको i5 प्रोसेसर में जाना है, i7 में जाना है, या आपका बेसिक टास्क है, बेसिक वर्किंग है तो आप i3 में रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों तीनों प्रोसेसर में प्राइस का बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो आप अपनी वर्किंग के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।